कर सकता। तो नबी कहते थे कि हम मर जाए। आज कितने लोग हैं जो अक्सर आके कहते हैं रात को खुदा मेरी ख्वाब में आ गया, खुदा ने ये कह दिया, खुदा ने वो कह दिया। एक जिंदगी यहाँ पर आई, आज से 2-3 साल पहले की बात है। वो मुझे कहती है कि मैं दुआ करती, खुदा खुद नीचे उतर आया और नीचे जब उतरा तो उसने उसी जगह पे हाथ रखा जहाँ पे बीमारी थी और मैंने उसको देखा, उसके हाथ और पाँव पर कीलों के निशान, ये वो। साल के बाद वही बीमारी दोबारा। क्या खुदा ऐसा खुदा है? आपका यकीन है कि अगर खुदा किसी के एक दफा छू जाए तो बीमारी दोबारा आ जाए? ये तो कभी मुमकिन ही नहीं। इसलिए खुदा को देखने के लिए, खुदा की आरज़ू तो हर कोई रखता है कि मैं खुदा को देखूं, मगर इसको देखने के लिए बगैर कुर्बानी के कोई रास्ता नहीं है कि हम खुदा को देख सकें। दूसरी बात यह है, एक टॉपिक तो ये भी हो सकता है कि अगर हम खुदा को देखना चाहते हैं तो कुर्बानी के बगैर हम खुदा को नहीं देख सकते। दूसरा ये टॉपिक भी हो सकता है कि दाना जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। कितनों को पता है, ये कलाम में बात लिखी हुई है कि गेहूं का दाना जब जमीन में गिरकर मर जाता है, केला रहता है, उसके बाद वो बहुत सा फल लाता है। दोनों बातों में से कोई भी बात जो आपके दिल को लग जाए वो जबरदस्त आज खुदा है जो आपसे कलाम करेगा। तो मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 12 बाब 20 से 26 आयत तक। खुदा के कलाम में से यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 12 बाब 20 आयत से लेके 26 आयत तक। मगर आज हमारी मरकजी आयत जो है वो 24 आयत होगी, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरे पैराग्राफ को। तो सुने खुदा का कलाम क्या कहता है। जो लोग ईद में परसिश करने आए थे उनमें 5 यूनानी थे और 5 उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैत सैदाई गलील का था, अब उनसे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। तो यीशु ने जवाब उनसे कहा, वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। आमीन। खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कितनों को समझ आई बात की? यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान जो है वह 24 आयत को हमारे सामने आप पेश करने वाले हैं कि जब गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर जाता और अकेला रहता है, उसके बाद वो बहुत सा फल लाता है। ये बात उस वक्त की है जब यीशु मसीह का ज़मीनी सफर कंप्लीट होने वाला था। तो ये बातें आखिरी हफ्ते की है। ये बात उस वक्त की है जब यीशु मसीह यरूशलेम में एक शहाना दाखिला के साथ एंटर हुए, क्योंकि वो यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता था। और उस हफ्ते में यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में जाना चाह रहे हैं। मगर उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बैक पे जाते हैं कि इसकी बैक पे लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह वहां पर ईद फसह मनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त ईद फसह की ईद होनी थी यरूशलेम के अंदर, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ अक़वाम के लोग
कब्र के मुंह से हटा दो। वहां पर बड़े लोगों ने मजाक किए, जैसे आज लोग इबादत के वसीला से जिंदा कामों का मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह वहां पर भी ऐसी कैटेगरी के लोग मौजूद थे जो यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। कई औरतें आई, वो कहने लगी, लो अब तो 4 दिन का मुर्दा है, इसमें से बदबू आ रही है, ये कैसे जिंदा हो सकता है। मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हो यीशु का यार। कितने जानते कि लाजर यीशु का यार था, यीशु का दोस्त था। हो बंदा यीशु का दोस्त, हो बंदा यीशु का यार, और उसको कीड़े छू जाए कहीं हो ही नहीं सकता। और वो इस ख्याल में थी कि इसको तो अब कीड़े भी खा चुके होंगे और ये अब आ गया इसको जिंदा करने। जैसी कैटेगरी आज है वैसी कैटेगरी कल भी थी यीशु के वक्त में। और लोग हालांकि वो जिंदा कामों को देख चुके हैं कि यीशु मुर्दों को जिंदा कर सकता है, यीशु अंधों को आंखें दे सकता है, यीशु लंगड़ों को चला सकता है, यीशु बीमारों को शिफा दे सकता है। सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मगर मेरे और आपके मसीहा ने अपनी जिंदा आवाज को जब निकाला तो उसने कहा कि लाजर कब्र में से बाहर आ जा। और लाजर की क्या जुर्रत कि वो कब्र में रहता, कब्र खुल गई और लाजर कफन समेत बाहर आ गया। ये मेरे और आपके मसीहा की विधि है। और जैसे ही यहूदियों ने ये मौजज़ा देखा तो हलचल पड़ गई, मुसीबत में आ गए कि ये क्या हुआ। हम तो इसे मारना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, ये क्या हो गया। और ना सिर्फ वो यीशु को मारना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम लाजर को भी हमेशा के लिए खत्म कर दे, लाजर को भी शर्मसार करके इसकी गवाही को मिटा दे ताकि खत्म हो जाए इसकी गवाही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहूदी यीशु का पीछा करते रहे और वो हलचल में पड़ गए। फकीरों और फरीसियों को जाकर इस मुआजिज़े की खबर मिली तो खुदा का कलाम इसी हवाले के ऊपर वाली आयत में लिखा हुआ है कि तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, सारा जहान उसका पैरों को चला। यानी सारे लोग जो हैं वो यीशु की तरफ हो रहे हैं क्योंकि यहूदियों ने मसीहत को कबूल करना शुरू कर दिया, उसकी तालीम को मानना शुरू कर दिया और वो जान गए कि यीशु वाकई कोई है। इस बात से फकीर और फरीसी बड़े बड़े लीडर यहूदी बड़े परेशान हुए कि ये क्या होने लगा है। ना तो वो यीशु को मार सके और ना वो ये काम रोक सके। अब वो जो हलचल पड़ी हुई है, अब उसी हलचल का ये नतीजा है कि मेरा और आपका मसीहा जब यरूशलेम में शहाना एंट्री करता है, जब वो यरूशलेम में एंट्री करके पहुंचता है तो वहां पर मुख्तलिफ अक़वाम के लोग और यहूदी हर तरह के लोग वहां पर थे। यहाँ पर लिखा हुआ वाज़िह कि परस्तिश के लिए वहां पर यूनानी भी आए हुए थे जो फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन उन्होंने एक सवाल किया और वो सवाल क्या था। वो कहती है, यूनानियों ने कहा किससे, इंद्रियास से, फिलिप्पस से। उन्होंने पहले फिलिप्पस से फिर इंद्रियास से कहा कि ये यीशु को देखना चाहते हैं। वो कौन है जो इतने बड़े बड़े मौजज़े करता है, वो कौन है जो 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करता है। तो जब मैं ये बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि उन्हीं दिनों में यीशु हर जगह घूम रहे थे। मौजज़े के बाद वो छुपे नहीं है। बेशक सारी दुनिया, सारे यहूदी उनके खिलाफ है, मगर वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर खुदा की मनाती कर रहे थे क्योंकि अभी 6 दिन बाकी थे ईद के अंदर। और वहां पर यूनानियों ने कहा जो प्रस्तुत करने आए थे, फिलिप्पस से कहते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने इंद्रियास से कहा कि यूनानी ये सवाल कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर यीशु के पास गए और यीशु नासरी से
सवाल क्या था कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। तो भाई जवाब तो बिल्कुल ही अपोजिट है। यीशु ने ये नहीं कहा कि घंटे बाद, 2 दिन के बाद या आज या कल, बल्कि बिल्कुल अपोजिट है। खुदा उनको अपना जलाल दिखाना चाह रहा है, मगर उनकी पहुंच क्या है कि हम इसे देखें। जैसे यीशु नासरी अपने शाहाना तरीके से यरूशलेम में पहुंचते हैं, तो यीशु नासरी को एक लक़ब दिया जाता है कि ये बादशाहों का बादशाह, होशाना के नारे लगते हैं और कहा जाता है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यूहन्ना आरफ का जो मुकाशफा है, वहां पर भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहता है कि मैंने उसकी रान पर लिखा हुआ देखा। क्या देखा? लिखा हुआ था बादशाहों का बादशाह। ये यूहन्ना आरफ मुकाशफा में कहता है कि मैंने उसकी रान पर देखा, लिखा हुआ था बादशाहों का बादशाह। और यरूशलेम में यीशु को पहले से ही बादशाह होने का लक़ब मिल गया और लोगों ने नारे लगाए। लेकिन बात क्या थी कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। 24 आज जो हमारा टॉपिक है, अब उस बात पर आते हैं कि जब तक घी का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला नहीं रहता, बहुत सा फल नहीं ला सकता। अब ये ख्वाहिश मैंने पहले भी बताया, नबियों के अंदर थी, पैगंबरों के अंदर थी, रसूलों के अंदर थी, मुकद्दसीन के अंदर थी, आज मेरे और आपके अंदर है कि हम ये खुदा को देखें, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। एक दफा मैं बाइबल कॉलेज में, मेरे टीचर ने मुझे एक बात बताई। वो कहते हैं कि ये खुदा की बात थी। वो कहता है यीशु ने आपको देखना चाहता है। उस आदमी ने बहुत दुआ करता था, बहुत सारे रोजे रखे और इसी बात पे बैठा रहा कि यीशु तो मुझे नजर आता है, तुझे देखना चाहता है। और खुदा के खादिम ने बताया कि थोड़े दिनों के बाद वो आदमी पागल हो गया और वो बड़े देर तक पागल रहा, 6-7 महीने तक वो पागल रहा। भाई ऐसी कौन सी उसने बात कह दी कि खुदा ने उसे पागल कर दिया। जब वो होश में आया 6 महीने के बाद, उसने खुदा से दोबारा सवाल किया। उसने कहा यीशु मैं तो आपको देखना चाहता था। यीशु ने कहा कि मुझे पता था कि तू मुझे नहीं देख सकता, तूने जिद की तो मैंने तुझे पागल कर दिया, ताकि हो सकता है तू इस पीरियड में मुझे भूल जाए इस दुआ को और तू दोबारा ना करे। आज वाकई उसकी चेहरे की आबोताब इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर यहाँ पर यूनानियों ने ये ख्वाहिश की कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। अब बात आती है कि दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला नहीं रहता, तब तक फल नहीं ला सकता। अब बात आती है कि यीशु नासरी यरूशलेम में पहुंच गए। यहूदियों ने वहां पर भी यीशु का पीछा नहीं छोड़ा, जो इरादा वो कर चुके थे उसको पूरा किया। यीशु नासरी को सलीब पर दे दिया गया। यीशु नासरी जब सलीब पर मर गए तो खुदा का कलाम कहता है कि हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया और पंचाल आ गया। अब जब पंचाल आया तो पंचाल आने की वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जितने मुकद्दसीन, जितने नबी, जितने रसूल, जितने पैगंबर जो मसीह की मोहब्बत में मर गए थे, उनके लिए ये पंचाल
अकेला रहकर जमीन में नहीं रहता, बहुत सा फल नहीं आता। मेरे और आपके मसीहा ने यह साबित करके दिखाया कि मेरे मरने के वसीला से ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे लोग आजाद हो जाएंगे, बहुत सारे मरे हुए जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि मैं जिंदा हूं। और यह वादा उसी वक्त ही नहीं था, आज के मरे हुए लोगों के लिए भी वादा है। वो मरे हुए लोग जिनकी रूहें मरी हुई है, जिनकी रूहें खुदा से बेबैर है, जिनकी रूहें उसके कलाम को कबूल नहीं कर रही, मर चुकी है, आज उनके लिए भी वो कहता है कि मैंने साबित करके दिखा दिया कि जब तक मैं मरा नहीं, जब तक मैं जमीन के अंदर नहीं गया, जब तक मैं अकेला नहीं रहा, बहुत सा फल नहीं। और ना सिर्फ मेरा आपका मसीहा अकेला आसमान पर गया, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ थी। और वो भीड़ कौन सी थी? यही मुकद्दसीन, यही पैगंबर, यही रसूल, यही नबी जो खुदा में सो गए थे, यही उसके साथ ऊपर आसमान पर गए। और वो अपने बाप से कहता है, क्या बाप ये तुझे देखना चाहती है? ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरी अंजील की बिशारत के लिए, जिन्होंने तेरे नाम के जलाल के लिए अपनी गर्दनें कटवाई, अपने आप को दुखों में डाला, मारे गए। आज मैं मरकर इनको जिंदा लेकर तेरे पास आया ताकि तुझे देख सकूं। क्या किसी को समझ आई कि खुदा को देखना आसान है? खुदा को देखना बहुत मुश्किल है। खुदा उसके लिए कुर्बानी मांगता है। और मुकद्दसीन ने, नबियों ने कितने जानते हैं कि यूहन्ना का सर काटा गया, और वो यूहन्ना भी जिसका सर काटा गया वो भी जिंदा होकर बाप के पास गया, क्योंकि उसका सर काटा था। मगर खुदा जो है वो पूरे बदन का बनाने वाला है। जब वो जिंदा हुआ तो वो भी आसमान पर उठाया गया। यीशु नासरी के साथ ये सारे मुकद्दसीन गए, और यीशु ने जाके बाप से सिफारिश की कि बाप ये तुझे देखना चाहते हैं। तो भाई आसानी से तो किसी ने नहीं देखा। दुनिया में कुर्बानियां दी, अंजील की मनाती के लिए, खुदा के कामों के लिए। उन्होंने किस तरह से अपने आप को कुर्बान किया। कब्रों में चले गए, मारे गए, गाड़े गए, दुख उठाए, और जलते हुए तेल के कड़ाह में डाले गए, रस्सियों से बांध कर जानवरों के साथ उनकी चीर फाड़ की गई। एक बैल इधर को जाता था, एक बैल उधर को जाता था, और खुदा के मुकद्दसीन को बांधा हुआ था। जब बैल भागते थे उनके बदन छीना हो जाते थे, कट जाते थे। ये आम मुकद्दसीन नहीं है। ये हमने तो कोई ऐसा दुख पाया भी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं क्या खुदा को देखना चाहते हैं? अगर देखने की ख्वाहिश है तो वो कहता है कि साबित करो। पहले जमीन में दाना केला होता है, मरता है, और फिर ही फल लाता है। आज अपने घरानों में देखिए, गौर करें, क्या कुर्बानियां हम बच्चों के लिए देते हैं, क्या कुर्बानियां हम अपने मोहल्ले के लिए देते हैं। अभी आज मारिया गीत गा रही थी, उसने भी जंगी वाले से गाया, रितमा ने गाया, उसने भी जंगी वाले से गाया कि शैतान की और खुदा की जंग। तो जब गा रहे थे तो मुझे अपना वो वक्त सारा लम्हा याद आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि कितने लोग आए, कितनों ने मुखालफत की, कितनों ने जादू टूने के, हम लोगों पर भी, जो खुदा के मानने वाले, हम पर भी जादू टूने के वार करके मेरा पूरे 6 महीने गला बंद रहा था। मैं जब किसी से बात करती थी तो मैं बोल सकती थी, लेकिन जब मैं खुदा की चीज की मनाती करती थी तो मेरा गला बंद होता था, मैं बोल नहीं
देनी पड़ेगी। मूसा खुदा के कितना करीब रहता था, लेकिन खुदा ने चेहरा उसको भी नहीं दिखाया। एलिया नबी ने कहा, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। खुदा ने एलिया को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। खुदा ने किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी पैगंबर को, किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। आज हम ख्वाहिश रखते हैं, मगर वो कहता है कि जब वो उठकर बाप के पास गए, उन्होंने वहां पर जाकर बाप का चेहरा देखा, तो उससे पहले वो क्या करके गए? वो कुर्बानी देकर गए। आज हमारी मसीहत के लिए क्या कुर्बानी है? आज हम खुदा के लिए क्या करते हैं? हमें तो 2000 की दिहाड़ी मिल जाए तो हम संडे का दिन ही काट देते हैं, अपनी पैसा कॉपी से हम काट देते हैं कि इतवार का दिन तो कोई है ही नहीं। वो 2000 हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है, जो यूना आलम शहादत देता है कि मैंने उसकी रान पर लिखा हुआ देखा, क्योंकि यूना आलम वो वाहिद रसूल है जिसने आसमान का नजारा किया, और वो कहता है कि मैंने वहां पर खड़े शख्स को देखा जिसकी रान पर लिखा हुआ था बादशाहों का बादशाह। आज हम उस बादशाह की क्या इज्जत करते हैं? अभी थोड़े दिन पहले, हम 2 दिन पहले खुदा के खादम का कलाम सुन रहे थे, तो खुदा के खादम ने कहा कि बाइबल को जला देना, बाइबल को फाड़ देना, ये बेवकूफ़ी है, ये बेहुरमती नहीं है। मगर जब हम कलाम को सुनते और उस पर अमल नहीं करते तो ये बेहुरमती है, ये बेइज्जती है। तो आज मैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या जो कलाम मैं सुनकर जाती हूँ, चाहता हूँ, क्या वो मेरी जिंदगी में फल लाता है? क्या मैं उस पर अमल करता हूँ? अपनी जिंदगियों को इस शीशे में देखें। कलाम एक आईना है, हमारी सूरत हमें दिखाता है, ताकि जहाँ से हमारी सूरत ठीक नहीं है, वहाँ से हम अपनी सूरत को ठीक कर सकें। आज गौर करें कि कहाँ कहाँ से हम कमजोर हैं। अगर हम खुदा को देखना चाहते हैं तो उसको देखने के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। खुदा के घर का कोई काम करना पड़ेगा, उसकी सेवा में आना पड़ेगा, 10 लोगों में जाके कोई मनादी करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर खुदा के काम होते हैं, यहाँ पर आओ, ताकि खुदा के कामों को देखो। कुछ भी कुर्बानी दो अगर चाहते हो कि खुदा को देखें। जब वो आने वाला है, रूह की तैयारी करें, बादलों में कर उसका इस्तकबाल करें, तो इस्तकबाल ऐसे नहीं हो जाएगा। इस्तकबाल के लिए वही लोग जाएंगे जो उसके चुने हुए लोग होंगे, हर कोई नहीं जाएगा। मत इस खुशफहमी है कि जैसे शराब वाला भी मर जाता था अब्राहम की गोद में, मुकद्दस भी मर जाता था अब्राहम की गोद में। क्या अब्राहम की गोद फालतू है? क्या शराबी कबाबी को, गुनाहगार को, हर किसी को अपनी गोद में जगह दे? क्या कभी सोचा वो कैसा मुकद्दस शख्स था? क्या कभी सोचा वो खुदा का कैसा प्यारा नबी था? क्या हम ऐसे हर किसी को अब्राहम की डायरेक्ट गोद में लेकर जाते हैं, चाहे वो बंदा यहाँ जादू टूने करता मर जाए, चाहे वो किसी गलत काम में मर जाए, लेकिन हमारा क्या कहना होता है? ये अब्राहम की गोद में चला है। भाई क्या श्योरिटी है आपके पास? क्या श्योरिटी है आपके पास? खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है, चाहे वो मुल्क का वजीर आजम है, चाहे वो सदर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मांग कर खा रहा है, खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं। वही अब्राहम की गोद में जाएगा जो अच्छा कमा के यहाँ से जाएगा। कमाना क्या है? अपने अमाल, अपनी कुर्बानियां, खुदा के लिए कुछ करना, खुदा की सेवा में आ जाना। आज खुदा को देखना तो सारे चाहते हैं, मगर कुर्बानी कोई देना नहीं चाहता। मगर ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके बगैर हम खुदा को देख सकें। उन नबियों ने, पैगंबरों ने, मुकद्दसीन ने अपने आप को कुर्बान किया, और जब कुर्बान किया तो फिर ही वो खुदा के चेहरे को देख सके। आज
कि कैसी बरकत लेने आते हो, किस अंदाज में आते हो, किस रवैये के साथ आते हो, किस। तो अगर आप इस मसा के अंदर आकर अपने लिए दुआ करोगे तो क्या आपके लिए वो मसा काम नहीं करेगा? करेगा। मगर हमारा अंदाज वही पुरानी बातें, वही पुरानी घिसी की वही बातें जो बाप दादा से चली आ रही है कि लंबा चर्च आधा हो जाए, आधे में जाएंगे, खुद ही उसकी काट, खुद ही उसकी छांट और खुद ही खुदा के पास। जब हम आते ही काट छांट के साथ हैं तो बरकत भी काट छांट के साथ ही मिलेगी, क्योंकि कलाम मैंने पहले बोला किसी का तरफदार नहीं है। जब तक आप खुद मरते नहीं हैं, अकेले नहीं होते, मुसीबतें नहीं उठाते, दुख नहीं बर्दाश्त करते, तो आप कभी भी आपका घराना फल नहीं ला सकते। फल लाने के लिए खानदान के किसी एक बंदे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता तो आप सदियों भी आते रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं। शिफा से नजरें हटा लें, शाफी को ढूंढे। शिफा देना कोई बड़ा काम नहीं है। शिफा तो गैर मकबूल भी दे देते हैं, शिफा तो जादूगर भी दे रहे, पैसे लेके बहुत सारे काम हो रहे, मगर वो शाफी है, फ्री शिफा देता है और उसकी शिफा अटल है, हमेशा कायम रहने वाली शिफा। इसलिए आज गौर करें कि हम किसके सामने आते हैं, किस रवैये के साथ आते हैं, किस दिल के साथ आते हैं और कैसी आरज़ू लेकर उसके कदमों में आते हैं। अगर वो बादशाह है तो मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे उसकी हुज़ूरी में कैसे आना चाहिए। मैं अक्सर गौर करती हूँ, यहाँ आखिरी लाइन में एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है कि जो मेरे खादर की इज्जत करेगा, मेरी इज्जत करेगा, मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। कितना बड़ा नाज है। मैं अक्सर देखती हूँ कि हम यहाँ सैटी पे बैठे थे, लोग आते हमारे साथ बैठ जाते हैं, उनको ये तमीज नहीं है कि ये जगह खादम की है, तो हो सकता है इसको कैसे ब्लेस किया गया, मेरी जगह यहाँ पर है भी या नहीं। हम बैठने से मना नहीं करते, आपकी नजर में एक सैटी होगी, एक बैठने वाली जगह होगी, लेकिन हमें पता है कि ये जगह कौन सी है। जब पूरा हफ्ता इस पर यीशु का ब्लड लगता है, पूरा हफ्ता इस पर मसा का हाथ रख के इसको ब्लेस किया जाता है, बैठने वाले लोगों को ब्लेस कर दिया जाता है, तो फिर आप में और हम में कोई फर्क तो होना चाहिए। लेकिन बातें वही आ जाती है कि हम इज्जत करते ही नहीं है, और अगर खादम बैठा हो कह दे कि यहाँ से उठ जाओ तो फिर बुरा भी बहुत लगेगा कि खादम ने क्यों हमें कह दिया। इसलिए गौर करें कि हमें किसकी इज्जत करनी है, कैसे करनी है, कलाम को कैसे मानना है, कैसे ये फल को छोड़ेगा, कैसे मेरे घराने में फल आएगा और मेरी जिंदगी हरी भरी होगी और मेरी जिंदगी और खानदान में बहाली आएगी। आज कितने लोग हैं जिनसे पूछो दुआ करते हो, साफ जवाब, क्या आपने तो कभी दुआ ही नहीं की। चाची यकीन करें, जब लोग ये बात कहते हैं, दिल तो चाहता मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारे बंदा कि समझ आ जाए कि फिर आए किसके पास। जब दुआ नहीं है, कोई खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, तो क्या लेने आए उसकी जिंदगी। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि वो बादशाह का बादशाह है, हम कैसी उसकी इज्जत करते हैं, हम कैसे उसके पास आते हैं, हम कैसे उसकी आरज़ू रखते हैं कि हम उसको देख सकें। अपनी जिंदगियों से इन कमजोरियों को निकालें, अपनी जिंदगियों से इन बातों को काटें। कितने जानते हैं जो रात को यहाँ पर मीटिंग में आते हैं, जब पापा जी की मीटिंग करती है, हमारी जगह कहाँ पर होती, कितनों ने मुझे बैठे हुए देखा कि मैं आपके साथ जमीन पे बैठ गई हूँ, मैं यहाँ भी बैठ सकती हूँ, सोफे पे बैठ सकती हूँ। इन केस अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बैठ भी जाती, लेकिन बहुत मजबूरी होती, वरना मैं आपके साथ जमीन पे बैठी होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस आदम की इज्जत कैसे करनी है। तो जब हम इज्जत में नहीं रहते तो खुदा हमारी इज्जत कैसे बढ़ाएगा। इसलिए गौर करें कि खुदा को देखने के लिए किसी को मरना पड़ेगा, किसी को अलहदा होना पड़ेगा। कितने लोग हैं जिनको कहा जाता है अगर खानदान में दूसरे लोग गलत काम
वो ऐसे बिखर जाते हैं, क्या सोचते हैं, लो अब हम अपने रिश्तेदार को भी छोड़ दें। यानी ये नहीं पता कि खुदा का कलाम कहता है तारीकी और रोशनी का कोई जोड़ नहीं है, कोई भी तल्लक नहीं है। ये खादम नहीं कह रहा, कलाम कहता है कि अंधेरे और रोशनी का कोई जोड़ नहीं है। तो वही जो गैर मौजूदों के साथ दोस्ती रख रहे हैं, आपका उनके साथ क्या तल्लक है? अगर आप खुदा की हुजूरी में आते हो, सच्चे तौर पर आते हो, उसकी इबादत करते हो, सिर्फ उसी को मानते हो, तो आपका उस रिश्तेदार के साथ क्या तल्लक है? कोई है? खुदा से बढ़ के कोई है? लेकिन हम ना तो लंगर छोड़ सकते हैं, ना गलत जगहों से खाना छोड़ सकते हैं, ना गलत लोगों को छोड़ सकते हैं, और आ जाते हैं दुआएं करवाने के मसले हल हो जाए। खुदा ऐसा खुदा नहीं। वो कहता है कुर्बानी दे, पहले मर के फिर अपने खानदान के लिए फल ला। तो भाई किसी को तो कुछ करना पड़ेगा, किसी को तो अपने घराने का मूसा बनना पड़ेगा, किसी को तो एलिया बनना पड़ेगा, किसी को तो छुड़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरे और आपके मसीहा ने मरकर साबित कर दिया और साबित करके बहुत सा फल है, किसी एक रूह को जिंदा नहीं किया, बल्कि वो 40 दिन तक जो कैदी रूहें थी, अरबाब थी, उनमें भी वो मुनादी करता रहा और वहां से भी बहुत सारी रूहें लेकर ऊपर गया। ये था उसका फल। आज मेरा और आपकी जिंदगी का फल कैसा है? गौर करें कि क्या हम कुर्बानी देते हैं? जहां से हमें खुदा कहता है कि मुरझा, वहां से मुड़ जाते हैं। इसलिए जो कमियां को निकाले, खुदा के वादे जो हैं वो सच्चे हैं। हम उन वादों को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं मरोड़ सकते, बल्कि जो कलाम कहता है उसको मानने की कोशिश करें। खुदा आज के कलाम के सिलसिले से मुझे आपको